मूवी की स्टार्टिंग में हम ट्रेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने एक होटल में रूम लिया है। वो अपने रूम में जाता है जहां वो देखता है कि एक कपल वहां ऑलरेडी है। ट्रेविस जाने लगता है लेकिन एंका नाम की लेडी उसे अंदर बुला लेती है। एंका के साथ में विक्टर होता है और ट्रेविस के अंदर आ जाने के बाद में अब तीनों लोग साथ में बियर पीते हैं। एंका बियर पीने के बाद में बाथरूम में चली जाती है। अब कुछ देर बाद में विक्टर बाथरूम में जाके देखता है जहाँ पर एंका बेहोश थी। ट्रेविस भी घबराते हुए बाथरूम में जाता है जहां अब इसके बाद विक्टर भी बेहोश हो जाता है। यानी कि यहाँ ट्रेविस ने बियर में कुछ मिलाया था और वो अब इन दोनों को अपने आदमियों के द्वारा किडनैप करवा लेता है। एक्चुअली ट्रेविस एलिट हंटिंग क्लब के लिए काम करता है। उन दोनों शख्स को ले जाके एक जगह पर पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और बाद में कुछ गार्ड्स एंका को कहीं घसीट ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कॉट को देखते हैं। स्कॉट की एक हफ्ते बाद में एमी से शादी होने वाली थी, लेकिन वो इसके पहले अपने फ्रेंड्स कार्टर, जस्टिन और माइक के साथ में लास वेगस में बैचलर पार्टी के लिए जाने वाला था। यहाँ पर कार्टर जो है वो एमी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब इसके बाद में ये चारों फ्रेंड्स वेगस के लिए निकल जाते हैं। वेगस में पहुंचने के बाद में ये लोग एक बार में जाते हैं और बार में ये लोग अब यहाँ पर काफी मस्ती कर रहे होते हैं। मस्ती करने के दौरान उन्हें यहाँ पर केंड्रा और निकी नाम की दो लड़कियां मिलती हैं। दोनों लड़कियां इन चारों को एक कार्ड देके एक वाइल्ड पार्टी में इनवाइट करती हैं और अब कुछ समय बाद में चारों लोग एक टैक्सी के जरिए उस पार्टी वाली लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। जिस जगह पर वो लोग आते हैं वो काफी सुनसान होती है। एक गेट के अंदर वो वहाँ के गार्ड को पास दिखा के उसके अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर भी इस जगह पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। स्कॉट एमी से कॉल करने के लिए पीछे रुक जाता है, जहाँ इतने में उसके तीनों फ्रेंड्स कहीं खो जाते हैं। स्कॉट उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई आके स्कॉट के फेस को ढक देता है और जबरदस्ती उसके मुंह में पाइप डाल देता है। लेकिन एक्चुअली ये प्रैंक था और वो सभी पार्टी वाली जगह पर ही होते हैं। पार्टी के दौरान सभी अपने पार्टनर के साथ में कमरे में जाते हैं। इधर माइक और निकी साथ में आए थे, मगर स्कॉट को इसी दौरान कुछ घुटन सी होने लगती है, जिससे वो यहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाके वो उल्टी करता है और उसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के दौरान वो टैक्सी वाला उसके पास में आता है और ये सीन यहीं पर अब कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों फ्रेंड्स मॉर्निंग में साथ में है, लेकिन उनके साथ में यहाँ पर माइक नहीं होता है। स्कॉट माइक के पास में कॉल करता है, लेकिन फोन ऑफ था। अभी ये लोग उसकी कोई भी चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो निकी के साथ में था तो शायद वो उसके घर पर सो रहा होगा। लेकिन अब जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि माइक को एलाइट हंटिंग वालों ने पकड़ के केज में डाल दिया हुआ है। अब कुछ देर में गार्ड्स आके उसे अपने साथ में थिएटर रूम में ले जाते हैं। उसे यहाँ पर लाके एक चेयर से बांध दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो ये सब होता हुआ देख रहे हैं। ये लोग यहाँ पर बिट लगा रहे थे कि सब्जेक्ट कौन सी बात कहे कि अपने आप को छुड़वाने को कहेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। अब कुछ देर में यहाँ पर एक शख्स आता है। वो शख्स माइक के फेस पर आउटलाइंस को ड्रॉ करता है। एक ड्रिल की मदद से वो उसे मारने वाला था, लेकिन इतने में वो रुक जाता है और अब एक सर्जरी नाइफ से उसके फेस की खाल को निकाल देता है। इधर काफी टाइम से माइक का पता न चलने पर वो उन लड़कियों से उसके बारे में पता लगाने की सोचते हैं। निकी ने जस्टिन को उसका विजिटिंग एड्रेस दिया था, जिससे वो इसी के जरिए अब उसके घर की ओर निकल जाते हैं। निकी एक पार्किंग ट्रेलर में रहती है। ये लोग निकी के ट्रेलर को ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेलर मिलने के बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, जिससे अब ये लोग छुप के इसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर केंड्रा और एक शख्स आ जाते हैं, जो वो इन दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं। एक्चुअली निकी भी नहीं मिल रही है और इन दोनों को लगता है कि शायद इन तीनों ने निकी के साथ में कुछ किया है। ये तीनों लोग बताते हैं कि माइक भी नहीं मिल रहा है और वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर निकी के पास में आए थे। अब जब सभी के बीच में कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है कि माइक और निकी दोनों लोग लापता हैं, तो सभी लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए उसे पार्टी वाली जगह पर निकल जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि ट्रेविस निकी को थिएटर रूम में ले जाने के लिए रेडी कर रहा है। उसे कपड़े पहनाकर थिएटर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक शख्स कॉकरोच जैसे दिखने वाले कीड़े से उसे डरा रहा होता है। निकी खूब तेज चिल्लाती है। वो अपने आप को उसे छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन इधर जो दर्शक होते हैं वो बस इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। वो शख्स अब कई सारे कीड़ों को लाके निकी के ऊपर डाल देता है और मुंह में कीड़े जाने से निकी की जल्द ही मौत हो जाती है। निकी के मरने के बाद में ट्रेविस माइक के फोन से निकी की फोटो ले लेता है। इस तरफ वो सभी लोग पार्टी वाली जगह पर आ चुके होते हैं। इस दौरान जस्टिन को माइक का मैसेज आता है। वो कहता है कि अभी तक मैं सो रहा था और मैं निकी के साथ में हूँ। वो निकी की तस्वीर भी भेजता है और एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। चारों लोग उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लोकेशन पर पहुंच
पहुंचने के बाद में जस्टिन कार में ही रुकता है और बाकी लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। तीनों लोग 9 नंबर के कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें यहाँ पर माइक कहीं नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर उन्हें माइक का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो बाहर निकल गया है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर कुछ शख्स इन तीनों पर गैस छोड़ के इन्हें बेहोश कर देते हैं। जस्टिन इधर बाहर था, उसे पकड़ने के लिए ट्रेविस आता है। जस्टिन किसी तरह से फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो भी पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग केस में कैद हैं। जितने लोगों को भी पकड़ा गया है सभी लोगों को लाके यहाँ पर पिंजरे में कैद कर दिया गया हुआ है। सभी लोग इन गार्ड्स पर चिल्ला के उन्हें बाहर निकालने को कह रहे होते हैं। अब कुछ गार्ड्स आके जस्टिन को अपने साथ में ले जाते हैं। कार्टर इधर चिल्लाते हुए इन गार्ड्स को गाली दे रहा था, लेकिन अब इतने में हमें ये पता चलता है कि कार्टर इस एलाइट हंटिंग क्लब का मेंबर है। उसे अब केस से आजाद कर दिया जाता है। उसे यहाँ के मैनेजर के सामने ले जाया जाता है। इधर मैनेजर और कार्टर के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद में अब जस्टिन को मारने का नंबर आता है। जस्टिन को अब उसी थिएटर रूम में बांधा जाता है। कार्टर भी इधर से ये सब देख रहा होता है। जस्टिन के रूम को पूरा धुएं से भर दिया जाता है और इसके बाद में यहाँ पर एक अजीब से कॉस्ट्यूम पहने हुए लेडी आती है। वो लेडी जस्टिन के ऊपर क्रॉसबो से हमला शुरू कर देती है और अब कुछ ही समय बाद में जस्टिन की भी मौत होती है। जस्टिन के मर जाने के बाद में अब इधर केस से स्कॉट को ले जाया जाता है। स्कॉट को वेडिंग यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और उसके बाद में उसे थिएटर रूम में लाया जाता है। लेकिन इस बार जो शख्स टॉर्चर करेगा वो कार्टर होता है। एक्चुअली कार्टर ने एलाइट हंटिंग ग्रुप से स्कॉट को मारने के लिए डील किया था और वो स्कॉट को इसीलिए मार रहा है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि एमी स्कॉट से शादी करने जा रही है। ये बात कार्टर को पसंद नहीं आती है जिससे वो उसे मारने वाला है। कार्टर मारना तो सिर्फ स्कॉट को चाहता था लेकिन बाकी के लोग इसमें उलझ गए। थिएटर रूम के बाहर सभी एक्साइटेड थे लेकिन उनके एक्साइटमेंट को और भी बढ़ाने के लिए अब स्कॉट को भी खोल दिया जाता है। स्कॉट खुलते ही वो भी एक हथियार उठा लेता है, जिसके बाद में स्कॉट और कार्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में फाइट चलती है और बाहर ऑडियंस काफी मजे ले रही होती है, लेकिन स्कॉट इसमें जीत जाता है और वो कार्टर के हाथ के मांस के टैटू को निकाल कर यहाँ से भाग जाता है। इधर केस में विक्टर भी किसी तरह गार्ड पर हमला करके चाबी ले लेता है और वो भी यहाँ से भागने लगता है। विक्टर पावर हाउस वाले रूम में जाकर वहाँ की सारी बिल्डिंग की बिजली उड़ा देता है, लेकिन इतने में गार्ड के आ जाने के बाद में जब वो उस पर हमला करता है तो दोनों लोग की यहाँ पर मौत हो जाती है। इधर स्कॉट भागते हुए एक रूम में जाता है जहाँ पर कई सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने लोगों को मारा गया होगा। स्कॉट इसके बाद में फोन ढूंढता है, जिसके बाद में वो 911 पर कॉल करके हेल्प बुलाता है। ट्रेविस ये बात मैनेजर को बताता है कि 2 कैदी यहाँ जेल तोड़ के भाग गए, जिसके बाद में मैनेजर ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को मार दो, कोई भी ना बचे। स्कॉट केस वाले रूम में जाके केंड्रा की हेल्प करता है, लेकिन भागते समय पीछे से ट्रेविस केंड्रा पर शूट करके उसे मार देता है। मैनेजर बिल्डिंग से भागते समय यहाँ पर लगे हुए डिटोनेटर को ऑन कर देता है, जिससे अब 5 मिनट में ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। मैनेजर जब भाग रहा था तो कार में बाहर कार्टर पहले से ही था और अब वो मैनेजर को मार देता है। इधर स्कॉट और ट्रेविस के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें वो ट्रेविस को बहुत बुरी तरह से मार देता है। स्कॉट बिल्डिंग से बाहर निकलता है जहाँ कार्टर कार लेके यहाँ से जा रहा था, लेकिन कार्टर बाहर जाके यहाँ से जाने का गेट लॉक कर देता है, जिससे स्कॉट अंदर ही फंस जाता है। स्कॉट गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। टाइम अब कुछ समय के बाद में आता है जहाँ पर कार्टर स्कॉट के अस्थियों के साथ में एमी के साथ में है। कार्टर को जो चाहिए था शायद उसे अब मिल रहा है, लेकिन अब एक ही सेकेंड में यहाँ पर पूरा गेम ही चेंज हो जाता है और एमी कार्टर पर हमला कर देती है। साथ में स्कॉट भी पीछे से आ जाता है। एक्चुअली स्कॉट मरा नहीं था और अब ये दोनों लोग कार्टर को बांधकर उसके साथ में टॉर्चर करेंगे। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी 2011 की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हॉस्टल पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।